हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन गाइस। आज से हम एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेन स्टोरी ऑफ लव। ये एक वांगशन फैन फिक्शन है और ओमेगा वर्सिफ होने वाली है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें 12-13 साल का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक अल्फा है। ये एक मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो बच्चा पूरी तरीके से बारिश में भीगा हुआ था। आते जाते हुए लोग उसे अजीब निगाहों से देखे जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भरे थे जो बारिश के पानी में किसी को नजर नहीं आ रहे थे, पर लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। उसके पास कुछ पैसे थे जिनसे उसने एक टिकट खरीद लिया था और अपने सामने खड़ी हुई मेट्रो में वो चढ़ गया था। ये मेट्रो बीजिंग से संघाई के लिए रवाना हुई थी। उस बच्चे ने ना कुछ खाया था ना पिया था, बस इंतज़ार कर रहा था मेट्रो का संघाई पहुंचने का। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद वो बच्चा संघाई स्टेशन पर उतर जाता है। पैदल चलकर ही कुछ रास्ता तय करके वो एक घर के सामने आकर रुक जाता है और देखता रहता है। कुछ देर तक वो देखता है और उसके बाद जाकर उस घर का बेल प्रेस करता है। ये घर देखने में बहुत सुंदर था। जैसे ही बेल बजाता है वो अल्फा बॉय तो एक हाफ मिडिल एज पर्सन आकर उस घर का डोर ओपन करता है और अपने सामने खड़े इस बच्चे को देखकर वो हैरान होते हुए बोलते हैं, वांग जी, बच्चे क्या हुआ? तुम ऐसे हाल में, और ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? पूरा भीग गए हो। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। ये कह के उस पर्सन ने वांग जी को अंदर बुला लिया था। ये लैन वांग जी था जो अभी 13-14 साल का एक अल्फा बॉय था, और जिन्होंने वांग जी को अंदर बुला लिया था वो अंकल कुरैन थे, वांग जी के अंकल। वांग जी जो पूरी तरीके से भीगा हुआ था, अंकल जैसे ही उसे अंदर लाते हैं एक टॉवल से उसके बालों को साफ करने लगते हैं और उसके बॉडी को वाइप करने लगते हैं। अंकल वांग जी से बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे क्योंकि वो वांग जी को अकेला देखकर परेशान हो रहे थे, पर वांग जी एकदम चुप था। उसने अपने अंकल को कुछ नहीं बताया। वो क्या बता था, वो बस अपने अंकल को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा था। वांग जी बहुत देर तक रोता रहा। अंकल ने भी उसे कसकर पकड़कर अपने गले से लगा लिया था। अंकल ने वांग जी को ना रोका था ना टोका था। वो पहली बार वांग जी को ऐसे रोते हुए देख रहे थे और वो हैरान थे। वांग जी अकेले ही ट्रैवल करके बीजिंग से संघाई आ गया बिना किसी सामान के। आखिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ? वांग जी रोते रोते ही सो गया था। अंकल उसे अपने उठाते हैं और अपने ही रूम में ले जाकर सुला देते हैं। अंकल सोच रहे थे वांग जी अकेला आ गया, पर उसके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं बताया। अंकल वांग जी को चेक करते हैं तो वांग जी को फीवर हो चुका था क्योंकि वो काफ़ी देर से बारिश में भीगा हुआ था। अंकल डॉक्टर को बुला लेते हैं क्योंकि वांग जी का फीवर ऐसे नहीं उतरने वाला था। डॉक्टर आकर जब वांग जी को चेक करता है तो वो अंकल कुरैन से कहते हैं, देखिए मैंने उसे एक इंजेक्शन दे दिया है, उसका फीवर बहुत तेज़ है, उसकी मेंटल कंडीशन पर भी इसका असर पड़ सकता है, और हाँ, इसे किसी चीज़ का बहुत गहरा शॉक लगा है। आई होप कि ये जल्दी से रिकवर कर पाए, नहीं तो इसकी मेंटल कंडीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अंकल कुरैन इस सुनने के बाद और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वांग जी के साथ क्या हुआ है। उसके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ नहीं बताया और वांग जी कुछ बताने की कंडीशन में नहीं है। अब वांग जी को अंकल कुरैन के पास आए 4 दिन बीत गए थे। उसका फीवर भी उतर गया था, पर अंकल का गुस्सा और परेशानी बिल्कुल नहीं उतरी थी क्योंकि वांग जी जो बहुत चुलबुला सा बच्चा था वो खामोश हो गया था। वो अंकल से एक शब्द भी नहीं कह रहा था। अंकल बार बार उससे पूछ रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ, वो यहाँ अकेला क्यों आया।
अंकल इस बात से भी परेशान थे कि अब तक उनके ब्रदर और उनके सिस्टर इन लॉ ने, यहाँ तक कि उनके बड़े नेफ्यू शिचैन ने भी उन्हें कॉल करके न वांगजी के बारे में पूछा, ना ही कुछ बताया। अंकल कुरन ने भी खुद किसी को कॉल नहीं किया था। वो इंतज़ार कर रहे थे कि वांगजी उन्हें कुछ बताए, पर वांगजी कुछ बताने की हालत में ही नहीं था। अंकल ने बहुत बार पूछा, पर अब तो उन्होंने वांगजी से पूछना भी बंद कर दिया था, क्योंकि वांगजी से जब भी अंकल कुछ पूछते वो रोने लगता और बस इतना ही कह पाता, सब लोग बहुत बुरे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, सब बहुत बुरे हैं। जब वांगजी ये कहता तो वो रो पड़ता। उसे कभी कभी डर भी लगता। वांगजी अजीब बिहेव करता था, इसलिए अब अंकल ने पूछना बंद कर दिया था। 1 महीना बीत गया था। वांगजी स्टेबल हो गया था। अंकल कुरन ने उसे संघाई की एक बहुत अच्छे से स्कूल में स्टडी करने के लिए भेजना शुरू कर दिया था। वहाँ पर वांगजी अपने कुछ फ्रेंड्स भी बनाता है, जिनके साथ वो थोड़ा बहुत बात करता था और हंसी मजाक कर लिया करता था, पर उन 2 लोगों के अलावा वांगजी किसी से बात नहीं कर पाता था। वांगजी थोड़ा डरा हुआ रहता था और अब जैसे उसे बात करने से ही डर लगता था। 1 महीने बाद बीजिंग में मिस्टर लैन चिंगहेंजुन उन्हें पता चलता है वांगजी अंकल कुरन के पास ही है, तो वो इस बात पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उनके ब्रदर ने उन्हें एक भी बार फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि वांगजी उनके पास गया है। मैडम लैन भी बहुत गुस्सा होती हैं और वो लोग जाकर वांगजी को वापस लाने का प्लान करते हैं और पहुंचते हैं संघाई। वांगजी अपने स्कूल गया हुआ था और अंकल लैन अपने ऑफिस में थे। वो अपनी कंपनी को संभाल रहे थे। जब उनके ब्रदर उन्हें कॉल करते हैं तो अंकल कुरन उनसे नॉर्मली ही बात करते हैं और उनसे घर पर आकर बात करने के लिए कहते हैं। अंकल कुरन अपना बिजनेस फिनिश करके घर पहुंचते हैं। लंच टाइम में ही वो घर चले गए थे। आज के लिए उन्होंने छुट्टी कर ली थी। जब घर जाते हैं तब मैडम लैन और चिंगहेंजुन उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। 1 महीने से वांगजी आपके पास है, आपने हमें एक बार भी फ़ोन करके बताना ज़रूरी नहीं समझा। आप लोग जानते हैं, आप जानते हैं हम कितना परेशान हो रहे थे वांगजी के लिए। अंकल कुरन भी बराबर का गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को बताता कि वांगजी मेरे पास आया है, वो भी किस हालत में। तुम लोगों ने उस बच्चे की क्या हालत कर दी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों ने एक बार भी मुझसे फ़ोन करके नहीं पूछा। जब भी मैंने वांगजी से पूछा उसके साथ क्या हुआ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बच्चा इतना डरा सहमा हुआ है कि उसे इस छोटी सी उम्र में उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। पैनिक अटैक्स आने लगे हैं उसे। रातों को अकेला सो नहीं पाता है। बड़ी मुश्किलों से उस ट्रॉमा से वो बाहर निकला। क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा? वो अकेला बच्चा जो अकेला किसी अनजान इंसान से बात नहीं करता था, वो अकेले बीजिंग से संघाई ट्रैवल करके आ गया। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी, 6 दिन तक उसका फीवर नहीं गया था और तुम लोगों ने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तुम लोगों तो होश ही नहीं था कि वांगजी गया कहाँ, और अब तुम लोग यहाँ आकर उस पर अपना हक जता रहे हो, अपने आप को पेरेंट्स कहते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम उसे अपना बच्चा मानते भी हो। वांगजी के पेरेंट्स की तो बोलती बंद हो गई थी और गुस्सा पानी में डूब के मर गया था। उन लोगों को अंकल का गुस्सा दिख रहा था। जब अंकल कुरन गुस्से में आते थे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उनके आगे मुंह खोलने की, क्योंकि चिंगहेंजुन अंकल लैन कुरन से एज में छोटे थे। वांगजी इस टाइम तक स्कूल से घर आ चुका था। जब वांगजी घर आता है तो वो अपने अंकल के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और अंदर जाकर देखने लगता है। एक पिलर के पास खड़ा होकर वांगजी जब देख रहा था तो उसे अपने पेरेंट्स वहाँ पर खड़े नज़र आते हैं और अंकल कुरन उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। वांगजी जैसे ही उन्हें देखता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ही गुस्सा भी आता है। वांगजी अपने अंकल को आवाज़ देता है और कहता है, अंकल। वांगजी की आवाज़ सुनकर अंकल कुरन शांत हो जाते हैं।
वांगजी जाकर दौड़कर उन्हें हक करता है। वांगजी के पेरेंट्स भी उसे देख रहे थे और कहते हैं, वांगजी बेटा हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ वापस चलो। पर वांगजी जैसा उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं है। और वांगजी कहता है, अंकल आप इतना गुस्सा क्यों हैं? आप मुझे स्कूल लेने भी नहीं आए। अंकल कुरन वांगजी से कहते हैं, बहुत ज़रूरी काम आ गया इसीलिए तुम्हें नहीं ला पाया और ड्राइवर को भेजा। तुम थक गए होंगे ना? वांगजी कहता है, हाँ। तो अंकल कुरन कहते हैं, जाओ अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। वांगजी हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। उसने एक बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था। वांगजी की मदर उसे आवाज़ देती है जब वांगजी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वांगजी बेटा ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो तुम हमारे साथ में? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें हमें बताकर घर से आना चाहिए था। तुम इस तरीके से घर छोड़कर कैसे आ सकते हो? वो वांगजी को फिर से डांट रही थी, लेकिन वांगजी जो सिर्फ एक सेकंड के लिए रुका था, उसने पीछे पलट कर भी नहीं देखा और वो अपने कमरे में चला गया। मैडम लैन उसके पीछे जाने वाली थी, पर अंकल कुरैन ने रोकते हुए कहा, आप अपना बेटा खो चुकी हैं शाओजी। और हाँ, ये वांगजी आप लोगों के साथ वापस नहीं जाएगा। उसने मना कर दिया था और आप लोगों ने उसका बिहेव तो देख ही लिया ना। आप लोगों ने जो भी उसके साथ किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। मैं वांगजी को आप लोगों के साथ कभी वापस नहीं भेजूंगा और ना ही वांगजी जाना चाहता है। बेहतरी इसी में होगी कि आप लोग शांति से यहाँ से चले जाएं। लेकिन मैडम लैन अंकल कुरन की बात नहीं मानती। वो वांगजी के रूम में चली जाती हैं, पर वांगजी ने तो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था। वांगजी ने कुंडी लगा ली थी। जब मैडम लैन बार बार वांगजी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती हैं और उसे गुस्से में डांटती रहती हैं, तब भी वांगजी दरवाज़ा नहीं खोलता। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी मदर का ऐसा बिहेव देखकर। वांगजी की मदर थक गई थी। अब वो बहुत ज़्यादा ही उदास भी हो गई थी, क्योंकि वांगजी बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और ना ही किसी बात का जवाब दे रहा था। मैडम लैन हताश होकर नीचे आ जाती हैं। चिंगेन जुन जब उनका ऐसा चेहरा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वांगजी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अंकल कुरन जो बड़े आराम से काउच पर बैठे थे, वो एक तिरछे स्माइल के साथ कहते हैं, मैंने कहा था ना वांगजी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जाना तो दूर की बात है, वो तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी कि लोगों ने सोच भी कैसे लिया। एक बार उससे पूछना तो चाहिए था, कम से कम उसकी बात तो सुनते तुम लोग। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, बस 3 दिन तक उसे सुनाते रहे, गलत तरीके से ट्रीट करते रहे, उस पर हाथ तक उठाया तुम लोगों ने। जाओ अब जाकर अपनी गलती पर रिग्रेट करते रहो जिंदगी भर। अब 7 साल बीत गए थे इस बात को। अंकल कुरन के पास वांगजी रहते रहते 22 साल का हो गया था। इन 7 सालों में वांगजी ने बहुत कुछ सीख लिया था जिंदगी से, अपनों से, परायों से। वांगजी की लाइफ में टाइम से पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई थी। वांगजी अब अंकल लैन की कंपनी को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था। अंकल कुरन उसे अपना कंपनी का CEO बनाने वाले थे, पर वांगजी कंपनी को टेक ओवर करने और CEO बनने के लिए। आज वांगजी का फर्स्ट डे था। वांगजी ने कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क किया था 2 सालों तक, ताकि उसे बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस हो सके। होल्डर्स वांगजी की मेहनत को देखकर बहुत खुश थे। वांगजी अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका था और बची हुई स्टडी वो बिजनेस के साथ ही कंप्लीट कर रहा था। अब हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।